आज हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन आती है इसकी कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। देखो, जो हमारे क्रिकेटर होता है, आपने देखा होगा, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड ले जाता है जब भी उसको बॉल कैच करनी पड़ती है। वो इसलिए करता है ताकि उसके हाथ पे एकदम से जोड़ ना पड़े, क्योंकि बॉल जब बहुत तेज़ी से आती है तो उसके हाथ में इंजरी कर सकती है। वी कैन एक्सप्लेन, इसको ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है जिसके अंदर बहुत लार्ज मोमेंटम है, क्योंकि तेज़ स्पीड से आती है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम को उसके जीरो की तरफ लाना पड़ेगा। अब उसकी मोमेंटम जीरो की तरफ कब आएगी, जब उसकी वेलोसिटी को जीरो लाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि नाउ व्हेन अ क्रिकेटर प्लेयर moves back his hand on catching the ball fast ball, then the time taken to reduce the momentum to ball is increased। अब होता है क्या है, जब वो ऐसे करके कैच करता है तो बॉल उसके हाथ से रगड़ खाती है। जब रगड़ खाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम होने लगती है। अगर मैं सीधा हाथ ऐसे रखूंगा तो बॉल आके स्ट्राइक इस पे करेगी और सारा का सारा मोमेंटम जो होगा उस बॉल का, वो मेरे हाथ में उसके फोर्स लगेगी। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं ऐसे करके कैच करूंगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाएगी, और वो फिर उसका जो असर मेरे हाथ में पड़ेगा वो कम पड़ेगा। ड्यू टू मोर टाइम, ज़्यादा टाइम होने की वजह से बॉल को स्टॉप होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिक्रीज। इसलिए जो मोमेंटम क्या होगा, वो अगर अगर एकदम से कैच करूंगा तो क्या होगा, मेरा मोमेंटम एकदम से जीरो होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करके करूंगा तो मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होगा। इफ हाउएवर अ क्रिकेट प्लेयर स्टॉप्स अ फास्ट मूविंग सडनली, अगर वो एकदम से कैच कर लेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, बहुत कम टाइम में जीरो हो जाएगा। ड्यू टू दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी वेरी लार्ज। और इस केस में जो मोमेंटम होगा वो बहुत तेजी से हमारे हाथ पे लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा, जब वो बॉल कैच करता है तो ऐसे अपने हाथ पीछे ले जा देता है ताकि बॉल का स्पीड धीरे धीरे उसके हाथ में आने के रगड़ खाकर कम हो जाए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस, द केस ऑफ अ हाई जंपर। जो जंप मारते हैं, ये जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप मारते हैं, क्या करते हैं, ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट अ हाई जंप मूव इज प्रोवाइडेड ईदर अ कुशन। इनको क्या दिया जाता है, या तो मिट्टी का हीप में कूदते हैं या फिर इनको एक कुशन होता है जिसपे कूदते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब ये कूदते हैं तो ये बहुत तेजी स्पीड से कूदते हैं, ठीक है, स्पीड हाई होती है। हाई स्पीड होने की वजह से क्या होगा, इनकी वेलोसिटी और इनका मास जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम हो जाता है। फिर जब ये कूदेंगे तो जितना फोर्स ये उस पर लगाते हैं ना, उतना ही फोर्स इनके ऊपर भी लगता है, ठीक है। तो मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से एकदम से जब ये रुकेंगे तो सारा का सारा फोर्स इनको फील होगा, तो उससे इनकी चोट लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए वो मिट्टी का हीप डाला जाता है। अब होता है क्या है, जब ये मिट्टी के हीप पे ऐसे कूदेंगे तो मिट्टी के हीप में रगड़ खाने की वजह से इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो जाती है, तो उससे इनके बॉडी पे किसी तरीके का जोर नहीं महसूस होता एकदम से, और एथलीट को चोट नहीं पहुंचती है। व्हेन द जंपर फॉल्स ऑन अ सॉफ्ट लैंडिंग, जब ये जंपर जो होते हैं ये धीरे से किसी कुशन पे कूदते हैं तो इनका मोमेंटम थोड़ा टाइम बाद जीरो होता है। एकदम जीरो ना होके क्या होता है, थोड़े टाइम बाद, जब थोड़े टाइम बाद जीरो होगा तो इनको चोट लगने के चांसेस भी कम होते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी लार्ज ड्यू टू विच आर लार्ज अपोजिंग, और एकदम से कूदने से इनको एथलीट्स को चोट पहुंच सकती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड, द यूज ऑफ अ सीट बेल्ट इन अ कार। दीज डेज जितने भी कार होती हैं इन सभी में आपने देखा होगा, चाहे पीछे के पैसेंजर हो चाहे आगे के पैसेंजर हो, सभी को क्या दी जाती है, सीट बेल्ट दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कार एकदम से, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कार एकदम से स्टॉप में आती है। जब कार एकदम से स्टॉप आएगी तो जो कार का बहुत बड़ा मोमेंटम होगा वो एकदम से जीरो होगा, ठीक है, जब टकराएगी किसी चीज से। तो अगर हम बेल्ट पहन के रखेंगे, द स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट worn by the passenger of the car increases the time taken by the passenger to fall forward. Due to longer time, the rate of change of momentum of a passenger is reduced and less time stoppage for force acts on them. So the passenger may feel neither not get hurt at all or may get less injuries. तो जब सीट बेल्ट होती है ना, तो सीट बेल्ट उसको थोड़ी देर बाद जीरो करती है स्पीड। अभी क्या होगा, अगर हम एकदम से आगे जाएंगे और सर लगेगा तो चोट लगेगी। सीट बेल्ट क्या करती है, हमें थोड़ा सा आगे को जैसे ही होगा वो एकदम से रोक देते हैं। तो यानी कि हमारी बॉडी को इसी पोजीशन पे रोक देती है, जिसकी वजह से हमें चोट लगने से बच जाते हैं। क्योंकि हमारी जिस वेलोसिटी से हम चल रहे थे तो हमारी बॉडी भी उसी वेलोसिटी से चलना चाहिए क्योंकि इनर्शिया की वजह से जो फर्स्ट लॉ था, जिस स्पीड से कार चल रही थी उसी स्पीड से हम चलना चाहेंगे, और एकदम से जब जीरो होगा तो क्या होगा, हम एकदम से आगे गिरेंगे। तो उस केस में सीट बेल्ट क्या करती है, हमारे मोमेंटम को थोड़ी टाइम बाद जीरो करती है और हमें आगे टकराने से हमें बचा लेती है।
कमिंग टू द सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 कहती है कि कितना फोर्स लगेगा अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मास कितना है 6 केजी। तो फोर्स का मैंने कल फॉर्मूला बताया था m इंटू ए होता है। m क्या है इसमें 6 केजी और a कितना है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना फोर्स कितना लग रहा है 24 न्यूटन। क्लियर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये कल वाले क्वेश्चन का उल्टा है। इसमें क्या कह रहा है कि लेट मी गिव मी 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स कितनी लग रही है हमारे 12 न्यूटन लग रही है और मास कितना है 3 केजी। तो मैंने बताया था, आपसे पूछा है इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा हो। तो एक्सेलरेशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F/m, है ना। तो इसमें F कितना है 12 न्यूटन और m कितना है 3। तो बस कुछ नहीं, डिवाइड कर दीजिए इनको, 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, a कितना आएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। 1 सेकेंड। पेज नंबर 69। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। कितना फोर्स लगेगा अगर कोई कार है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और उसको जीरो लाना है, यानी रेस्ट पे लाना है। तो इसमें भाई सिंपल फॉर्मूला लगाना है जो हमने कल पढ़ा था। लेट मी शो यू कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था mv माइनस mu, एक फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला f इज इक्वल्स टू mv माइनस u बाई टी। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पढ़ा था ना हमने इस वाले, इसमें ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। ये कह रहा है कि एक बॉडी है, लेट मी शो यू, इसका सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। ये कह रही है एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी यानी v कितना है, इसमें इसका v दे रखा है। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जो थी जो स्टार्टिंग में ये चल रहा था, इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी कर देनी है, रेस्ट पे ला देना है। तो रेस्ट में कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है टाइम कितना कह रहा है, ये क्वेश्चन में देखो टाइम कितना कह रहा है। लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड और मास कितना है 1500 kg। तो टाइम है 10 सेकेंड और मास कितना कह रहा है ये 1500 kg। आपको क्या निकालना है इसमें f आपका क्या है यानी फोर्स, सॉरी f क्या है आपका क्वेश्चन मार्क, आपको पता नहीं है। तो यही चीज़ आपको निकालनी है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करने के लिए हम एक सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है हमारा, लेट मी टेल यू। f का फॉर्मूला क्या है हमारा, f इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u बाई t, यही फॉर्मूला है। तो बस लगा दीजिए m कितना आपका 1500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय v कितना है, v कितना था आपका 0, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना था 30, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करोगे इसे आप, डिवाइडेड बाय किससे करना है, डिवाइडेड बाय 10 से करना है ना, क्योंकि आपका 10 टाइम कितना है 10 है। तो डिवाइडेड बाय 10, इसका सॉल्यूशन निकाल दो, कितना आएगा 1500 इंटू माइनस 30 कितना होता है माइनस 4500 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 45
100, ठीक है। इतना न्यूटन आपके फोर्स लगानी पड़ेगी। इसको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? -4500 न्यूटन फोर्स। लेट मी चेक, आंसर क्या है? यही है 4500 न्यूटन फोर्स। देखो क्या है, फोर्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, डायरेक्शनल है, क्योंकि फोर्स मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें 4500 इसमें आंसर है। इन्होंने पता नहीं क्या लंबा चौड़ा सा कुछ लगा दिया है। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, F = m × v - u/t। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4 कह रहा है कि एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया है आपको, ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। आपको क्या करना है, एक कार का वेट है 1000 kg। आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो S = देखो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकलता है, पहले भी मैंने बताया था, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो डिस्टेंस देता है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेकेंड में एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा, लेट मी शो यू। अभी देखिए क्या है, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट 2 सेकेंड्स, राइट। अब इस फर्स्ट 2 सेकेंड में आपको एरिया अंडर द कर्व क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है आपका, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका इसमें 2, तो और हाइट कितनी है आपकी यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये हो गया यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, 15 मीटर ट्रेवल किया है। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स कितनी लगा रहा है एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड टू ब्रिंग द फोर्स डाउन, यानी 5th सेकेंड के एंड में ये कितनी फोर्स लगा रहा है टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर इस कार को स्टॉप करने में कितने, देखो 15 मीटर से कहाँ लाया ये 6 मीटर पे, राइट। तो लेट्स डू इट नाउ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल। इसको आपको क्या करना है, लेट मी शो यू हाउ इट टू बी डन। तो देखो हमें वही फॉर्मूला लगाना है, हाँ, m × v - u/t। क्लियर है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ m कितना है आपका, m यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा, कार का वेट 1000, ठीक है, इंटू v कितना है, v फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे, ये 15, ये ना इनिशियल वेलोसिटी, यहीं से तो 0 करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हो गया ये कितना 15 अपॉन टाइम, टाइम कितना 1 सेकेंड के अंदर लाया गया 0, तो बस ये हो गया 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 15,000 न्यूटन। चेक कर लो आंसर यही है क्या, 15,000 न्यूटन। वो माइनस में इसलिए क्योंकि यहाँ पे 0 - 15 -15 होगा, तो यहाँ पे ये हो गया -15,000 न्यूटन। क्लियर है आपको क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, अ सैंपल ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ये कह रहा है 400 मीटर ये ट्रेवल कर रहा है और फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मीट्रिक टन। डिस्टेंस दिया गया है, एक्सेलरेशन निकालना है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। लेट्स सॉल्व इट। देखो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टार्टिंग इसकी जो है वो कहाँ से हुई है, रेस्ट से हुई है। जब इसकी स्टार्टिंग ही रेस्ट से हुई है तो इसका u क्या होगा, u होगा 0, ठीक है जी। अब इसमें कह रहा है कि कितने डिस्टेंस s कितना बोला इसने 100, लेट मी शो यू राइट डाउन। ये कह रहा है u = 0 है, ठीक है, और s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, टाइम, टाइम भी कुछ बोला है क्या इसने, टाइम बोला है, यस टाइम बोला है इसने 10 सेकेंड्स, नहीं 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड। और ये मास बोल रहा है, मास का अभी इस वाले पार्ट में ज़रूरत नहीं है, वैसे सेकेंड वाले पार्ट में ज़रूरत है। मास कितना बोला है 7 मेट्रिक टन, तो 7 मेट्रिक टन यानी 7 मेट्रिक टन ही लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे।
7 मेट्रिक टन, ये इसका डाटा इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो देखिए आपको अपनी ये इक्वेशन पढ़ी होगी, ये वाली इक्वेशन आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, u की जगह पे क्या रख दीजिए आप, यहाँ पे 0 रख दीजिए, ठीक है। डिस्टेंस की जगह पे आप कितना रखोगे, जितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया, सॉरी ये 400 था, सॉरी 400, तो यहाँ पे आपने रख दिया डिस्टेंस की जगह पे 400, यू और टी की जगह पे आपने रख दिया 20 सेकेंड, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाफ इंटू ए आपको निकालना है, और टी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अब आपको क्या होगा, ये वाली टर्म 20 इंटू 0 तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। बचा क्या, हाफ इंटू ए इंटू 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 कितना होता है 400, 400 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 200। अब ये 200 डिवाइड में चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 400 डिवाइड बाई 200 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स सेकेंड पार्ट में, तो m इंटू ए लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, ठीक है। m कितना दे रखा है इन्होंने, 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन इंटू क्या कर दो एक्सेलरेशन यानी 2, तो ये आ गया कितना 14 मेट्रिक टन, जो भी है वो आंसर आएगा। तो 7000 क्योंकि मेट्रिक यानी 8000, तो 7000 जो 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 14000 न्यूटन। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 6, इस क्वेश्चन में एक बार आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, वैसे मैं समझा देता हूँ। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स द मास ऑफ m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास ऑफ m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास आर टाइड टुगेदर। हम दोनों को अगर बांध दें साथ में तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखो ये कह रहा है कि दो मास हैं, एक m1 और एक m2, दोनों पे एक फोर्स लगाया गया है। तो लेट मी टेक इट, चलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि पहले वाले बॉडी पे एक बॉडी समझ लिए कुछ ऐसी थी, लेट मी शो यू। एक बॉडी ये थी m1, ठीक है, इसका नाम क्या था m1, ठीक है। दूसरी बॉडी थी सेम टाइप की, या ये वाली मान लीजिए, ये बॉडी थी m2, इसका नाम दे दो आप m2। अब ये कह रहा है कि दोनों पे फोर्स लगाई गई कितने न्यूटन की, मान लीजिए ये हमने इस पे ये हमने इस पे फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, 5 न्यूटन की बोला है ना, ठीक है। ये 5 न्यूटन की दोनों पे फोर्स लगाई गई है, ठीक है, दोनों पे सेम 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 थिंग, ये मान लेना सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है जी। ये लगा दी दोनों पे फोर्स 5 न्यूटन की। अब ये पूछ रहा है कि इस वाले में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, इसमें एक्सेलरेशन, पहले वाले में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले में प्रोड्यूस हुआ, दूसरे वाली बॉडी में प्रोड्यूस हुआ कितना 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को साथ में बांध दें और सेम फोर्स लगा जाए तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले तो भाई पहले इसका मास निकाल लो, हमें तो m1 ही नहीं पता ना, सबसे पहले m1 निकाल लो, बांधोगे तो बाद में, पहले m1 निकाल लो। तो देखो फॉर्मूला सीधा है, मास का फॉर्म देखो F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास है, F इज इक्वल टू हमें क्या पता है m इंटू ए होता है, यही पता है हमें a निकालना है। अगर हमें m निकालना है तो क्या होगा, a को नीचे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, यानी m किसके बराबर आ जाएगा f डिवाइडेड बाई a, राइट। तो बस पहले वाले का m1 निकाल लो, तो m1 किसके बराबर होगा, f कितना है आपका, f है 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई a कितना है इसमें आपका पहले वाले के केस में बताइए 8 मीटर। तो 5 डिवाइडेड बाई 8 कितने के बराबर आएगा, m1 निकल के आया 0.625 kg, इतना निकल के आ गया m1। सिमिलरली आप m2 वाला भी निकालिए, m2 किसके बराबर होगा, सेम f डिवाइडेड बाई a
अब F कितना है पर इसमें भी सेम 5 न्यूटन लगाया गया और A कितना है इसका 24 निकाल लीजिए, इसको डिवाइड करिए तो आंसर आएगा इसका कितना 0.208। तो यहाँ से निकल के आया कि दो बॉडी हैं, एक M1 जिसका मास था 0.625 और M2 निकल के आया 0.208। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को बांधा जा रहा है, तो जब दोनों को बांधोगे तो मास M1 प्लस M2 हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.625 प्लस 0.208। ये कितना निकल के आएगा इसका मास निकल के आएगा 0.833 kg। अब ठीक है इतना जी। अब ये कह रहा है क्या चीज़, अब इस पे निकालना है कि इस पे कितना अगर सेम इसी मास पे अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो देखो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F/m, यही फॉर्मूला होता है। तो F कितना था, F लगाया हमने 5 न्यूटन और M कितना है 0.8333, ठीक है, सॉरी 833। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, लेट मी चेक। फाइव डिवाइडेड बाई 0.8333 यह आएगा 6.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना ही काम करना था। आई गेस इसका आंसर आप मैच करना चाहो तो कर लीजिए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। नाउ द नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 7, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेट फोर्स, किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, एक्सेलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी। एक बॉडी है जिसका मास है m 10 ग्राम और मास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है 20 मास है इसका। तो कुछ नहीं करना बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m इंटू ए होता है। m को ये m ग्राम में है तो इससे पहले kg में कन्वर्ट कर लिया, बाद में इसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर तो कितना फोर्स आया 0.05। दूसरा वाला 20 था तो 20 डिवाइडेड बाई 0 ये हो गया और एक्सेलरेशन 2 था, दोनों को मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई किया 0.04 आया। तो बताओ किस पे ज़्यादा फोर्स लगी, पहले वाले पे फोर्स लगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ न्यूटन्स का थर्ड लॉ, दिस विल बी कवरिंग अस इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी अपलोडिंग इन सम टाइम, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हमारा बस बचा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन आई गेस हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। यस तो हमारा 2 टॉपिक बचे हैं बस, एक न्यूटन का थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू।